एक व्यक्ति एक गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का क्या कारण है। गुरु बहुत ही आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। गुरु ने कहा, अपने आप को चीज़ों से चिपका लेना और इन चीज़ों के प्रति आसक्त होकर इनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु को धन्यवाद किया और कहा, गुरु, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया, आपका धन्यवाद। ये कहकर वह व्यक्ति वहाँ से जाने लगा। गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफ़ी है। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। 1 महीने बाद वह व्यक्ति फिर से गुरु के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत बुरा था। वह बहुत दुखी था। वह सीधे गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे तो दुख ही दुख मिल रहा है। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया। व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद सताने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, बच्चे की याद आने लगी। रिश्तेदार, यहाँ तक कि शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुख तो मैंने उनके पास रहकर भी नहीं सोचा था, जितना उनसे दूर होकर दुखी हो गया हूँ। इसलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुँचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी गुरुदेव। गुरु मुस्कुराए। तुम अपने परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी छोड़कर भागे, पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम उन्हें छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें साथ लेकर ही भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं ले गया। गुरु ने कहा, जो चीज़ें हमें सुख देती है वे कई बार नहीं होती है, यहाँ तक कि जो चीज़ें हमें दुख देती है वे भी कई बार नहीं होती है। ये सब परिवार वाले, मित्र, रिश्तेदार, शत्रु, ये सब कहाँ बसते हैं। ये सब हमारे मन में बसते हैं। जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे और तुम्हारे मन में सब तुम्हारे साथ भागे, तो तुम इनसे कहीं दूर हो ही नहीं पाए। और जब हम इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं तब मन उन चीज़ों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है। तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दुख देती है, जैसे तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव क्या करूं। चीज़ों को साथ रहूं तो दुख, चीज़ों को छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है। गुरु जोर से हंसे और कहा, ये बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ सब दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है और सुखों के पार दुख है। जिन चीज़ों से हमें सुख नज़र आता है वे दुख देते हैं, और जिनमें दुख नज़र आता है वही सुख का कारण बन जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या इस सुख दुख के मायाजाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। गुरु ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है। गुरु उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहाँ एक मेला लगा हुआ था और वहाँ बहुत भीड़ थी। गुरु ने कहा, देखो, अपने आसपास या किसी को जानते हो क्या। व्यक्ति ने कहा, नहीं, या कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं है। गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ पर अकेले हो। व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने परिवार वालों से मिलना चाहता हूँ, वही मेरे मन में चल रहा है। गुरु ने कहा, अब ये सब भूलकर आंखें बंद कर लो। तुम अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाज़ों पर लगा दो। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहाँ हो रही आवाज़ों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इस भीड़ में भी अकेला है। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, सब है पर कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेला होना है तुम्हें। रहो सबके साथ
पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेला जीना सीख लिया, उसके जीवन में दुख कभी नहीं होते। उसे चीज़ें दुख नहीं देती, वह हर चीज़ में आनंद की प्राप्ति करता है। गुरु ने कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती है। अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तो इसका मतलब ये होगा कि अब तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तुमसे मिलना चाहता है।